हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चों में सर्वाधिक बीमारी की दर व मृत्यु दर 1 से 5 वर्ष की आयु में होती है। भारत की कुल जनसंख्या का 45% भाग 15 वर्ष से कम आयु का है तथा जन्म से 18 वर्ष तक की आयु को बालक की अवस्थाओं में सम्मिलित किया जाता है, जैसे इन्फेंट, टोडलर, स्कूलर, एडोलेसेंस। मानव शरीर की सर्वाधिक शारीरिक व मानसिक विकास इसी आयु में होता है। इसीलिए इस आयु को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी बच्चों के माता पिता व स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने वाले व्यक्ति को आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसलिए अभी हम जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ग्रोथ हम कहते हैं शरीर के कोशिकाओं का विभाजन होकर के उसके हाइट, लेंथ, वेट में वृद्धि ग्रोथ कहलाती है। जबकि डेवलपमेंट उसकी मानसिक स्थिति कितना तेज है, ये सब को हम डेवलपमेंट कहते हैं। उसकी कार्य क्षमता कैसी है, ये सब हम डेवलपमेंट में आता है। अब डेवलपमेंट जानेंगे। डेवलपमेंट यह शरीर की कार्य की परिपक्वता है जिसमें अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि को लंबाई, भार आदि से मापा जा सकता है, जबकि विकास को नहीं मापा जा सकता है। एक्सेप्शनल में है आपका IQ। वृद्धि, ग्रोथ एक प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि डेवलपमेंट उत्तमता से संबंधित परिवर्तन है। प्रत्येक बच्चे में आनुवंशिक रूप से वृद्धि का निर्धारण होता है, जबकि विकास को यानी डेवलपमेंट को परिपक्वता भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि वृद्धि तथा विकास के अध्ययन का महत्व क्या है। वृद्धि तथा विकास को जान करके ही बच्चों की देखरेख किया जा सकता है। जैसे बच्चों की देखरेख करने वाले व्यक्ति अथवा उसके माता पिता को बच्चे के व्यवहार के प्रति समझने में आवश्यक होता है वृद्धि तथा विकास के महत्व। बच्चे की आयु के अनुसार उसकी आवश्यकता को पहचानने के लिए, बच्चे के विभिन्न आयु अवस्था को समझने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जानना जरूरी होता है। बाल्यावस्था से संबंधित समस्या जैसे संक्रमण, कुपोषण तथा अन्य रोगों को समझने हेतु व्यक्तिगत रूप से बच्चों व उसके माता पिता की समस्या की पहचान करने के लिए बच्चे की आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण नर्सिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु बच्चों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रभावी भूमिका बनाए रखने में आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे कि वृद्धि तथा विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। विकास सभी बच्चों में समान होती है। विकास एक निरंतर रूप से चलने वाली क्रिया है। विकास क्रमानुसार संपूर्णता से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। विकास की अवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परिपक्वता व सीखने की क्रिया से विकास होता है। प्रारंभिक आयु अवस्था का विकास बाद की आयु के विकास की तुलना में शीघ्र पता चलता है। अब हम जानेंगे वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो फैक्टर है आपका हेरिडिटी फैक्टर यानी अनुवांशिक कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर वातावरण कारक, रेस, प्रजाति, इलनेस बीमारी, न्यूट्रिशन पोषण, इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट अंतर्गर्भाशयी विकास, परिवार में स्थान, सेक्स यानी लिंग, भावनाएं, हार्मोन्स, बुद्धि का स्तर, शारीरिक बनावट। ये जो 12 पॉइंट है ये सारे आपको वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है आपका हेरिडिटी फैक्टर, अनुवांशिक कारक। माता पिता के लक्षणों का गुणसूत्रों के द्वारा बच्चों में स्थानांतरण अनुवांशिकता कहलाती है। बच्चों का शरीर का आकार व बनावट उसके माता से मिलती है। अनुवांशिकता द्वारा कुछ रोग माता पिता से बच्चों में आ जाती है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस आदि बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आ जाती है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट फैक्टर बच्चों को प्रभावित करती है। बच्चे की वृद्धि तथा विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं ये इन्वायरमेंट। एक अच्छा वातावरण जो साफ, स्वच्छ, ताज़ी हवा, सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित हो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहयोगी है। इसके विपरीत किसी भी प्रकार की कमी से संबंधित समस्या हो जाती है, जैसे स्वच्छ ताज़ी हवाएं नहीं रहेगा तो बच्चा अस्वस्थ, अनहेल्दी हो जाएगा।
अब रेस यानी प्रजाति। एक ही प्रजाति के जीवों में समान शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे नीग्रो प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग काला, मोटी नाक व बड़े आकार के होंठ होते हैं। बीमारी यानी इलनेस। बीमारी की अवस्था के कारण शरीर में संक्रमण हो जाता है, जिससे शरीर का भार घट जाता है तथा बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। न्यूट्रिशन यानी पोषण। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। आहार में आवश्यक तत्वों की कमी से पोषण संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चॉर्कर तथा मेरस्मस। अगर बच्चों को बैलेंस डाइट खाना नहीं मिलेगा तो वो बीमार हो जाएंगे, जिससे उसके बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वो प्रभावित करेगी। अब हम अगला फैक्टर है आपका इंटर यूटेराइन डेवलपमेंट। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का पोषण का स्तर, शारीरिक संक्रमण व औषधियाँ बच्चों के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से जन्मजात विकृतियाँ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परिवार में स्थान। बच्चों में सबसे बड़े बच्चे का व्यवहार मझले बच्चे तथा छोटे बच्चे से अलग होता है तथा बच्चा अपने पदानुसार अपने से बड़ों तथा छोटों से व्यवहार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिंग। एक बेबी बॉय का शारीरिक भार बेबी गर्ल से अधिक होता है। फीलिंग्स। माता पिता के स्नेह का अभाव, बच्चों की सुरक्षा व अभाव बच्चे के व्यक्तित्व को विघटन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हार्मोन। शरीर के अंतर्स्रावी ग्रंथियां शरीर के विकास तथा वृद्धि में प्रभावी भूमिका निभाती है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से मानसिक मंदता हो जाती है तथा ग्रोथ हार्मोन किसी बच्चे में अगर अधिक हो जाती है तो उसका हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तथा ग्रोथ हार्मोन किसी बच्चे में कम होता है तो उसका हाइट कम हो जाता है। इस तरह से हार्मोन्स भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुद्धि का स्तर। बुद्धि का स्तर द्वारा गतिक विकास, मनोसामाजिक और सीखना के विकास का निर्धारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। बच्चों के शरीर का 18 माह तक आयु तक तीव्र विकास होता है, जबकि 11 वर्ष तक लिम्फॉइड टिश्यू का विकास तीव्र गति से होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेज, जैसे इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर तथा एडोलसेंस।